नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही समय पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर बीजेपी को तमाचा मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की विधानसभा में अब बीजेपी को छोड़कर सारे दल एक हो चुके हैं और अब ऐसा ही नज़ारा पूरे देश में दिखाई देगा। तेजस्वी ने कहा कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं और जो लोग देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाकर राज करना चाहते हैं, ऐसे वक्त में बिहार ने देश को एक नई दिशा दी है और इसके लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जो डरेगा उसे डराओ और जो बिकेगा उसे खरीदने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और इनकम टैक्स की हालत पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है और बिहारी बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है और वह अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में नए संगठन मंत्री की नियुक्ति भी हो गई है और माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग का मंत्री बनाया गया था। इसके बाद एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने नए अध्यक्ष के नाम के लिए लंबा मंथन किया है। पार्टी दलित, ओबीसी या सवर्ण समुदाय में से किस समुदाय को तरजीह देगी और उसके किस नेता को इस पद पर नियुक्त करेगी, इसके लिए बीते महीनों में बैठकों से लेकर चर्चा तक हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए जिन नेताओं के नाम सामने हैं उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, संजीव बालियान, सांसद सुब्रत पाठक आदि के नाम चर्चा में हैं। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को जून के मुकाबले जुलाई में थोड़ी राहत मिली है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% पर आ गई है। 5 महीने में यह सबसे कम है। इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% रही थी। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% थी, जो अप्रैल में छलांग लगाते हुए 7.79% पर पहुंच गई थी। खुदरा महंगाई दर में यह उछाल ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण आया था। इसके अलावा जुलाई 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति जून महीने के 7.75% के मुकाबले घटकर 6.75% हो गई है। गुजरात कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह राज्य की सत्ता में आती है तो किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ कर देगी और उन्हें रोजाना 10 घंटे मुफ्त बिजली देगी। बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस किसानों के खिलाफ लगाए गए जुर्माने और बिजली चोरी के मामले भी वापस लेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन उन्हें राहत देने के बजाय बीजेपी ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर गुजरात में उसकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी और साथ ही बेरोजगार युवाओं और 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी हालत में थोड़ा सुधार है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। राजू के लिए अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं। राजू को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया है। दुनिया भर में फैंस उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर्स की टीम राजू श्रीवास्तव की देखरेख में जुटी हुई है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें अफरा तफरी में दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिसके घर में तिरंगा नहीं लगा होगा हम उसे विश्वास की नज़र से कभी नहीं देख पाएंगे। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
भट्ट ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाने वाले घरों की तस्वीर मांगने वाले बयान पर सफाई दी है और कहा है कि यह मांग केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि आखिर तिरंगा फहराने में किसी भारतीय को क्या दिक्कत होगी। विपक्षी दलों ने भट्ट के बयान की आलोचना की है। भट्ट के बयान को मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करार देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। गोदियाल ने कहा कि वह पहाड़ों की यात्रा पर हैं और कई घरों पर उन्होंने तिरंगा नहीं देखा है और शायद बीजेपी शासन में लोगों की माली हालत खराब होने के कारण ऐसा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जबरन तिरंगा झंडा बेचने को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है। न्यूड फोटो शूट कराने के मामले में अभिनेता रणवीर सिंह से 22 अगस्त को पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह को सोशल मीडिया पर साझा की गई इन तस्वीरों के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। एक एनजीओ ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नग्न तस्वीरें पोस्ट करके महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। रणवीर ने इसी महीने इंटरनेशनल मैगजीन पेपर के लिए पोज दिए थे, जिसमें उन्हें कुछ तस्वीरों में नग्न पोज देते हुए दिखाया गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही थी। कई पुरस्कारों से सम्मानित रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गली बॉय जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रही बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जाने वाली तमाम वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी बताकर केंद्र सरकार आम जनता का मजाक बना रही है। सिसोदिया ने कहा कि आज देश में गवर्नेंस के सीधे सीधे 2 मॉडल दिख रहे हैं। पहला मॉडल दोस्तवाद मॉडल है, जिसमें दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ किए जाते हैं, जबकि दूसरा मॉडल केजरीवाल मॉडल है, जिसमें जनता का पैसा जनता के कल्याण में खर्च होता है। इसके तहत जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, मुफ्त बिजली के लिए किया जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के डेवलप होने का कारण ही ये है कि वो अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ सरकार लोगों में इन्वेस्ट करने को कहती है कि ये फ्री की रेवड़ी है, इसे बंद करो। बीजेपी ने चंद्रशेखर बावनकुले को महाराष्ट्र का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं विधायक आशीष शेलार को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष का पद चंद्रकांत पाटिल और मुंबई शहर की जिम्मेदारी मंगल प्रभात लोढ़ा के पास थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए ये बदलाव किए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी समुदाय से आते हैं और इस बड़े पद पर उनकी नियुक्ति को बीजेपी के द्वारा ओबीसी मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश माना जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा है कि वह विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। नीतीश ने कहा कि अच्छा होगा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ काम करें और इसे सुनिश्चित करने की कोशिश करना उनका काम है। नीतीश के आने के बाद निश्चित रूप से बिहार में 2024 का चुनावी दंगल जोरदार होगा और देखना होगा कि क्या तमाम विपक्षी दल साथ आ पाएंगे। आरसीपी सिंह को लेकर किए गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। हमने आरसीपी सिंह को बहुत अधिकार दिए थे, लेकिन उन्होंने दल के हित में काम नहीं किया और बहुत गड़बड़ की। नीतीश ने कहा कि 2020 में जब हमारी सीटें कम हुई तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की बात मानकर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे दल के लोग भी कहने लगे और हमें एनडीए छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश ने कहा कि वह हाथ जोड़कर एक बात कहते हैं कि उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तमाम विवादों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में बरकरार है। 2024 के आम चुनाव में 53% लोग उन्हें फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यह दावा इंडिया टुडे और सी वोटर के एक सर्वे में किया गया है। इंडिया टुडे ने इसे मूड ऑफ द नेशन पोल का अगस्त संस्करण बताया है।
दावे के मुताबिक सर्वे में देश के करीब 53% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, जबकि सिर्फ 9% लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया और 7% ने प्रधानमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। सर्वे के दौरान 40% लोगों ने विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका को अच्छा बताया, जबकि 34% ने इसे खराब बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।